हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना था। उसी तरीके से आज जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक होता है, अगर आपको इसे प्रॉपरली तैयार करना आता है, इसकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो अगर प्रॉपरली बनानी आती है, तो आप कोई भी गारमेंट आसानी से, जो भी आपके अपर गारमेंट्स होते हैं वो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उनकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो आप इजिली तैयार कर सकते हैं। बेसिक बॉडी ब्लॉक में क्या होता है कि जो भी हमारे अपर गारमेंट्स के मेजरमेंट्स होते हैं, जो भी उनके अंदर में फॉर्मूले यूज करने होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमारे सारे मेजर होते हैं, तो आप इसकी सहायता से कोई भी अपर गारमेंट डिजाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्जाम टाइम में क्या होता है कि जो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक है वो आता ही आता है, क्योंकि बिना बेसिक बॉडी ब्लॉक के आप कोई भी गारमेंट डिजाइन नहीं कर सकते, या फिर आप जब तक उसके मेजरमेंट्स या फिर जो भी उनके अंदर फॉर्मूले वगैरह यूज किए जाते हैं, बिना उनकी जानकारी के आप कोई भी ड्रेस या कोई भी डिजाइन नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बेसिक बॉडी ब्लॉक का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करना आना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम इसी के बारे में पूरी डिटेलिंग में जानेंगे कि बेसिक बॉडी ब्लॉक के अंदर हमारे मेजरमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, मतलब हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करके इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट से। किसी भी डिजाइन को तैयार करने के लिए या फिर हमें ड्राफ्टिंग बनानी है, पेपर पैटर्न कट करना है, ग्रेडिंग करना है, चाहे आप कोई भी डिजाइन तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि मेजरमेंट। किसी पर्सन का हमारे पास मेजरमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई भी बेसिक ड्रेस नहीं तैयार कर सकते। जो हमें बेसिक बॉडी ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करनी है उसके लिए भी हमें यहाँ पर मेजरमेंट की जरूरत होगी। तो हमारे जो बेसिक मेजरमेंट्स होते हैं वो होता है आपका चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर और नेचुरल वेस्ट लेंथ। यहाँ पे हमारे जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो है 46 सेंटीमीटर, वेस्ट है 46 सेंटीमीटर, शोल्डर है 20 सेंटीमीटर और NWL 18 सेंटीमीटर। NWL का फुल फॉर्म होता है नेचुरल वेस्ट लेंथ। ये जो हमारे वेस्ट की लेंथ होती है उसे हम NWL शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यहाँ पे हमें पूरी ड्राफ्टिंग दे रखी है कि जो भी हमारा अपर गारमेंट है, अगर आप उसकी बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाना चाहते हैं या बेसिक ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ड्राफ्टिंग दे रखी है उसके अंदर हमारे सारे फॉर्मूले हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे 0 से लेकर के 1 हमें कितना लेना है, 1 से लेकर के 2 कितना लेना है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे ड्राफ्टिंग दे रखा है उसके अंदर हम जो लेंथ है वो है 0 से लेकर के 2, वो हमें लेनी है 18 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो यहाँ पर बॉडी पार्ट बना रहे हैं वो आपका NWL ही है, मतलब नेचुरल वेस्ट लेंथ तक ही बनानी है। तो यहाँ पर हमने 0 से जो 2 ले रखा है वो 18 सेंटीमीटर ले रखा है। आप ये जो ड्रॉ है ये आप बेसिक जो हमारे ड्राफ्टिंग स्केल्स होते हैं उनकी सहायता से भी बना सकते हैं, या फिर आप इंची टेप की सहायता से पेपर पैटर्न पे भी कट कर सकते हैं या उसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमारा 0 से लेकर जो 3 है वो होता है हमारे शोल्डर का हाफ, क्योंकि जब भी हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा जब मेजरमेंट लिया जाता है तो बैक पार्ट का जो शोल्डर होता है सिर्फ वो हाफ पार्ट ही मेजर किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर जब ड्राफ्टिंग करते हैं या फिर हम जब फैब्रिक को कट करते हैं तो हमेशा हम बॉडी का 4th पार्ट कट करते हैं। तो हमारे पास जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब जो बैक साइड का हाफ ले रखा है वो 20 सेंटीमीटर ले रखा है। तो जब हमने बॉडी पार्ट का 4th पार्ट तैयार किया है तो हम क्या करेंगे, इसको भी हाफ कर देंगे। तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी पॉइंट आएगा, जैसे हमारा 10 सेंटीमीटर आएगा तो 0 से लेकर के जो हमारा 3 होगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से जो 0 से 1 है ये है आपके आर्म होल की शेप के लिए। जैसे हमें आर्म होल की शेप देनी है तो उसके लिए भी हम क्या मेजरमेंट ले सकते हैं, जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पे हमें 46 सेंटीमीटर दे रखा है, 46 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे और इसके अंदर -2.5 सेंटीमीटर कर देंगे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बेबी गारमेंट के लिए हम बेसिक बॉडी ब्लॉक बना रहे हैं तो उसके अंदर हमको ज्यादा लूजनेस या टाइटनेस देने की जरूरत नहीं होती, तो आप मीडियम भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसके बाद उसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो जो भी पॉइंट आएगा आपका वो आपका 0 से लेकर के 1 हो जाएगा। जैसे अगर आप 46 को 4 से डिवाइड करते हो तो 11.5 आएगा, 11.5 को अगर आप 2.5 में माइनस करते हैं तो 9 सेंटीमीटर आता है। तो 0 से लेकर के 1 जो हो जाएगा वो आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। चेस्ट राउंड पॉइंट आता है, जैसे 1 से लेकर के जो हमारा 5 है वो हो जाएगा हमारा चेस्ट अपॉन 4 प्लस 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है, जब भी हम किसी का मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो पूरा राउंड में ही मेजर किया जाता है। तो जब हम यहाँ पर हम 4th पार्ट बना रहे हैं बॉडी का तो हम क्या करेंगे, जो हमारा चेस्ट राउंड है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 46 को 4 से डिवाइड करने पे 11.5 आ जाएगा और 11.5 को हम क्या करेंगे 2.5 प्लस कर देंगे तो हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 1 से लेकर के जो 5 है वो हो जाएगा हमारा
हमारा 14 सेंटीमीटर। सेम हमने यहाँ पर 1 से लेकर के 5 जो मेजर लिया है वही हमारा 2 से लेकर के 6 नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वेस्ट दे रखा है वो हमें 46 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारा जो वेस्ट राउंड है वो भी इक्वल है। ये हमारा जो पॉइंट है ये इक्वल इसलिए है क्योंकि जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है वो हमने 0 से लेकर के 1 ईयर के बच्चे का लिया है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई न्यूबॉर्न बेबी को देखेंगे तो वो उनके जो मेजरमेंट होते हैं मतलब चेस्ट, वेस्ट और हिप वो हमेशा इक्वल ही रहते हैं, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर वेस्ट है वो सेम है आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे 2 से लेकर के 6, ये हमारा क्या होगा वेस्ट अपॉन 4 प्लस 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा वेस्ट 46 है, 46 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 11.5 आएगा। 11.5 में आप 2.5 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो जो हमारा 2 से लेकर के 6 है वो हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमें नेक पार्ट है वो लेना है। तो हमारा जो 0 से लेकर के 8 है वो हो जाएगा आपका चेस्ट अपॉन 12। जैसे हमारा कोई भी ड्रेस तैयार करते हैं तो हमें नेक पार्ट बनाना होता है कि गले में डालने के लिए, तो जो उसकी विड्थ होती है वो हमारे क्या लेंगे चेस्ट अपॉन 12। तो हमारा जो 46 है 46 को 12 से डिवाइड कर दें 3.8 आएगा। अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सेम फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो 0 से 8 है वो हमारा हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। सेम हमने यहाँ पर क्या किया है 0 से लेकर के जो 11 है मतलब हमारे जो नेक पार्ट की लेंथ है वो जो हमने रखी है चेस्ट अपॉन 12 प्लस 1 सेंटीमीटर मतलब 3.8 प्लस 1 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिक बॉडी ब्लॉक बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमने नेक डीप है वो हमने एक्स्ट्रा नहीं रखा है, जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतनी रख ली हमने। अगर आप कोई ड्रेस वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए आप नेक डीप भी कर सकते हैं या फिर नेक के डिजाइन को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से 0 से जो 7 है ये हमारा बैक पार्ट के लिए हमने जो नेक की लेंथ ली है वो हमने 2.5 सेंटीमीटर ली है। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 3 से लेकर के जो 14 नंबर पॉइंट है वो है हमारा शोल्डर स्लोप का। मतलब किसी भी पर्सन के जो शोल्डर्स होते हैं वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया शोल्डर को थोड़ा सा डाउन किया है। तो वो आपके 1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 से लेकर के 14 1 सेंटीमीटर ले रखा है। फिर आता है हमारा जब हम आर्म होल की शेप दे रहे हैं तो वो हम कैसे, अगर हमको एग्जैक्टली शेप देनी है तो हम क्या करेंगे 14 से 4 का एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे हमारा 14 है और 4 है इसको हम मेजर कर लेंगे। अगर आपका 8 आता है तो जो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पॉइंट कर देंगे 12 नंबर और इसको हल्की सी शेप में दे देंगे। तो ये जो पॉइंट है वो आपका बैक का आर्म होल शेप हो जाएगा। अगर आप यही फ्रंट के आर्म होल शेप देना चाहते हैं तो जो आपने पॉइंट लिया है उससे क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर अंदर साइड में लेंगे, जो हमारा पॉइंट आ जाएगा 13 नंबर। और इसको हम क्या करेंगे 14 से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 13 तक और उसके बाद इसको हल्की सी कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारे फ्रंट की आर्म होल शेप। इन पॉइंट से क्या हो जाता है कि हमारे जो आर्म होल की शेप है वो देने के लिए हमको एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाता है और शेप मिल जाती है। उसी तरीके से जो हमारा 6 से लेकर के 15 है यहाँ पर हमने हल्की सी शेप देने के लिए 1 सेंटीमीटर अंदर साइड में लेकर के इसको ड्रॉ कर लिया। अगर आप इसे ड्रॉ नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपका बेसिक बॉडी ब्लॉक सिंपल दिखता है आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते। और हम हमेशा जब भी ड्राफ्टिंग करते हैं या फिर हम कोई पैटर्न कट कर रहे हैं, कोई भी गारमेंट तैयार कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपकी जो ग्रेन लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि जो भी आप फैब्रिक कट कर रहे हैं वो कौन सी ग्रेन में कट होना चाहिए। तो जो यहाँ पर हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक है वो हमेशा हमारा स्ट्रेट ग्रेन में कट होता है। मतलब बॉडी के जितने भी अपर पार्ट के गारमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट ग्रेन में कटते हैं। और यहाँ पर हमारा ऑन फोल्ड का निशान है। जैसे हमारे ऑन फोल्ड क्या है कि मतलब आपका जो फैब्रिक है इस साइड से फोल्डिंग पे रहेगा। लास्ट में आता है कि आपको जितनी भी शेप्स वगैरह देनी है, जैसे यहाँ से नेक की शेप दे दी आपने दोनों और यहाँ से आर्म होल की शेप दे दी, ये लास्ट में पॉइंट्स आते हैं कि आपको सारी शेपिंग देनी होती है। तो उसी तरीके से अब जो आपके पॉइंट्स है इनमें हमको जो कटिंग लाइन है वो कैसे शो करनी है। जो हमारा फ्रंट का कटिंग पॉइंट है वो हो जाएगी आपके 11, 9, 14, 13, 5, 6, 2। अगर आप इसके अंदर शेप मेजर कर रहे हैं तो आपका जो 5 से लेकर के 15 हो जाएगा और 15 से 2 हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर शेप नहीं शो कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट 6 से 2 कर सकते हैं। फिर हमारे जो बैक के पॉइंट होएगा वो हो जाएगा आपका 7, 8, 14, 12, 5, 15, 2। ये आपके बैक के बॉडी पार्ट की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पे कौन कौन से फॉर्मूले लगाए हैं। आप यहाँ से आसानी से उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे कौन से फॉर्मूले
फॉर्मूले यूज किए गए हैं। ये आपके कटिंग लाइन दे रखी है कि बैक पार्ट के आपकी कौन सी कटिंग लाइंस यूज की जाती हैं और फ्रंट पार्ट में कौन सी कटिंग लाइन यूज की जाएगी। जनरली हमारे क्या होता है कि जो भी हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक होता है उसके ही अकॉर्डिंग हम फ्रॉक वगैरह भी डिजाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी शर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, कुर्ता तैयार करना चाहते हैं, तो आप बेसिक बॉडी ब्लॉक का यूज करके उसके अंदर कुछ चेंजेस या डिजाइन को बदल करके आप आसानी से ये ड्रेस तैयार कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिजाइनर ड्रेस बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए या फिर कोई भी फैब्रिक कट करने के लिए आपको बेसिक की नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बेसिक बॉडी ब्लॉक के बारे में बात की है, उसकी ड्राफ्टिंग आप लोगों को अच्छे से समझाई हुई है कि आप किस तरीके से आप अपने बेसिक बॉडी ब्लॉक को कट करके डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई बिगनर्स हैं जो कटिंग्स वगैरह सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बेसिक क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए बेसिक पॉइंट्स के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।